Okay, this is the fourth and the final portion for the part for the lecture sensation and perception. And before starting with the topic of Gestalt principles of perception, we'll be discussing another topic, that is depth perception. Okay, actually दिस इज समथिंग कि हम कैसे परसीव करते हैं कि कोई चीज़ हमसे कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है. ओके, सो इसको अगर हम यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एबिलिटी टू परसीव स्पेशियल रिलेशनशिप्स. स्पेशियल रिलेशनशिप्स मीन्स के इन स्पेस where the objects are located in relation to us. Okay, so actually directly हमारा जो visual sense से information जाती है brain में, it does not tell anything about the location or the distance of object. Okay, but our brain is very smart. It takes different cues. It takes different cues from the stimuli, and then it perceives the depth or the distance of the objects. Okay, there can be two types of cues that our brain uses. The first one is binocular cues that involves the usage of only one eye, and the other ones are binocular cues that utilize the information from both the eyes, and there are monocular cues which require only the information from one eye. So there is only one binocular cue, which is retinal disparity or binocular disparity. So जैसे हमने पहले पढ़ा है कि दोनों आईज जो एक मंजर देखती हैं, जो विजुअल फील्ड होती है दोनों आईज की, वो स्लाइटली डिफरेंट होती है. ठीक है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट. So our brain perceives this difference. हमें तो पता नहीं चलता ना, we are not aware of this, we are not conscious of this. But when this information from each eye reaches to the brain, our brain perceives that there is a difference in the image that is conveyed by both eyes. So it takes this difference as a cue. Whenever we are looking at a closed object, this disparity or this difference of the image of both eyes is very large, whereas when we are looking at a far off object, then this difference is very small. So if the difference is large, our brain perceives that the object is closer to us. But if this difference is very large, our brain perceives that we are looking at a far off object, the object is far from us. Actually, we are not aware of these things happening to us. They are happening automatically and without our conscious awareness, but we take them very for granted. So the next one is monocular cues. मोनोक्यूलर क्यूज में बहुत सारे डेप्थ क्यूज आते हैं, जैसे लीनियर पर्सपेक्टिव है. आपने अगर कभी वो ट्रेन की पटरी कभी देखी हो एक साइड पर खड़े होकर, तो ऑल्दो दे आर पैरेलल लाइंस, बट व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस दे हैपन टू मीट एट अ फार ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो इसी तरह अगर जब जिस जगह पर वो मीट अप कर रही होती है, और ब्रेन परसीव दैट इट इज फार ऑफ प्लेस, और जिस जगह पर वो स्ट्रेट है इट इज क्लोजर टू अस. सो पिक्चर्स वगैरह में जो आर्टिस्ट्स होते हैं, जब वो पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इन क्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इफ़ दे वांट टू गिव यू एन इम्प्रेशन ऑफ डिस्टेंस, वो इन क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं. देन अदर मोनोक्यूलर क्यूज़ आर इंटरपोजिशन, पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो भी हमारा इंटरपोजिशन में यह है कि जो चीज़ हम दूसरी ऑब्जेक्ट को कवर कर रही होती है, ठीक है, तो उसको हम अपने से करीब परसीव करते हैं, और जो चीज़ कवर हो रही होती है, जो कि ब्लॉक हो रही होती है किसी दूसरी चीज़ के सामने होने की वजह से, उसको हम दूर परसीव करते हैं. ठीक है, सो रिलेटिव साइज ये है कि जो चीज़ें साइज में बड़ी दिखती हैं उन्हें हम क्लोज परसीव करते हैं, स्मॉल दिखती हैं तो दूर परसीव करते हैं. इसी तरह हाइट है, रिलेटिव हाइट भी है कि जो चीज़ें हाइट में ज़्यादा ऊंची दिख रही होती हैं उनको हम दूर परसीव करते हैं. जैसे कि किसी आर्टिस्ट ने अगर एक पिक्चर बनाई है, तो वो यहाँ जो एक ट्री बनाएगा और एक ट्री जो है वो यहाँ बनाएगा. ठीक है, तो ये हाइट में ज़्यादा लग रहा है ट्री. ओके, तो इसको हम खुद ब खुद परसीव कर रहे हैं कि ये दूर है और ये करीब है. ठीक है, इसी तरह से है कि क्लोजनेस ऑफ इमेजेस टू हॉरिजॉन. जब हॉरिजॉन के करीब कोई चीज़ों को बैकग्राउंड के निस्बत से हम देखते हैं तो वो बड़ी लगती है. जैसे मून है, तो वो अगर इट इज एट द मिड ऑफ द स्काई तो वो छोटा लगता है, लेकिन जब वो हॉरिजॉन के करीब आता है तो वो हमें बड़ा लग रहा होता है, हालांकि साइज तो उसका सेम था. ठीक है, बट जब हम चीज़ों को किसी बैकग्राउंड की निस्बत से देखते हैं
जैसे यहाँ हॉरिजॉन एक बैकग्राउंड था, तो उस लिहाज से फिर थिंग्स अपीयर टू बी बिगर इन साइज. So these are some monocular and binocular cues. If you are more interested, they are very interesting actually. Binocular cue जो retinal disparity का इस्तेमाल, when if you have watched to 3D movie, अगर आपने सिनेमा में देखी हो, they give you special kind of goggles, और उसमें क्या होता है कि दोनों आईज जो है वो का जो इमेज होता है वो डिफरेंट कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एडिशनल 3D इफेक्ट्स जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं. ठीक हो गया. सो आप जो है उसको सर्च कर सकते हैं कि हाउ आर्टिस्ट्स यूज दीज मोनोक्यूलर क्यूज इन देयर ड्राइंग्स, तो यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एक्चुअली. जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट इवन ड्रेस डिज़ाइनर्स या डिफरेंट जो पैटर्न्स को डिज़ाइन करते हैं, दे ऑल मेक यूज़ ऑफ दीज क्यूज. We have already studied a few things about Gestalt psychology, and the proponent of Gestalt psychology, Max Wertheimer, and the word Gestalt means form, perception, form or pattern or organization. And Gestalt psychology actually it tells us कि जो sensory information हमारे पास आ रही है उसको हम किस तरह से organize करते हैं. ठीक है, जो whatever sensory information is coming to us, how do we organize it? एंड दे से कि हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट तरह से उनको, ऑफ कोर्स देयर आर सम यूनिवर्सल थिंग्स जिनको कि उन्होंने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स कहा, दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ वी कन्फिगर और हाउ वी ऑर्गेनाइज और हाउ वी इंटरप्रेट द इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. So the expression which is usually used to summarize the Gestalt school of psychology is the whole is different than the sum of its parts. Okay, so let's get into different Gestalt principles. First one is figure and ground. फिगर एंड ग्राउंड से मुराद ये है कि हर वक्त हमारे विजुअल जो सीन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जस्ट एज आई एम लुकिंग एट माई लैपटॉप, और उसके साथ साथ मुझे पूरा रूम भी मेरी विजुअल फील्ड में है, बट मैंने क्या किया है कि जो मेरा लैपटॉप है इसको अभी मैंने मेरे परसेप्चुअल सिस्टम ने खुद ब खुद इसको फिगर कर लिया है और बाकी चीज़ों को ग्राउंड कर दिया है. ठीक है, और एग्जांपल्स यहाँ मोस्टली जो है वो विजुअल सिस्टम से रिलेटेड लिखी हुई हैं, बट कीप इन माइंड दैट दीज रूल्स और दीज प्रिंसिपल्स अप्लाई टू अदर सेंसेस एज वेल. ठीक है, जैसे वी आर इन अ क्राउड और बहुत सारी आवाज़ें हैं वहाँ, बट वी टेंड टू फोकस ऑन द कन्वर्सेशन और द साउंड ऑफ वन पर्सन दैट इज़ टॉकिंग टू अस, और उस बंदे की बात के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, उसको हम फिगर कर लेते हैं जिसकी बात में हमें इंटरेस्ट है, जो सुनना हम चाह रहे हैं, और बाकी सारी आवाज़ों को हम ग्राउंड कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल. Then another is proximity. Proximity means nearness in space. For example, if we draw these boxes, ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से boxes नहीं है, dots हैं, so ये सारे जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल close हैं, तो इन सारों को हम एक ग्रुप परसीव कर दिया. बट what if we draw them like this, ये दो एंड ये दो, अब ऑटोमेटिकली हमारा परसेप्चुअल सिस्टम ने it has started perceiving these two lines here as one group and these two lines here another group and these two lines as a third group. ठीक है, so that's a demonstration of how our sensory how we tend to organize our incoming sensory information. ये फिगर ग्राउंड में जी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. अगर आप इसको फिगर करते हैं तो ये वेज जो है, ये अगर फिगर है आपके लिए तो ये वाइट कलर का एक वेज है और साइड वाली चीज़ें डार्क बैकग्राउंड है. बट इफ़ यू फिगर दीज टू फेसेस एज, ठीक है, ये देखिए दो फेसेस हैं, ये अगर आपका फिगर है तो ये वेज जो है वो बैकग्राउंड हो जाएगा. सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट दिस डायग्राम. So now what if I draw circles here? These are red colored circles, and then there is the row of blue colored circles, and then yellow colored circles. So automatically your perceptual system will consider these yellow circles as one group, red circles as one group, and blue circles as one group. This is the principle of similarity, that we tend to group or simplify the things on the basis of how much similar they are to each other. Then there is law of continuity. It suggests that we are more likely to perceive continuous. For example, एक line है
जो कि एक बार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द एक मोटा सा बार है और उसके इर्द गिर्द एक रस्सी जो है वो हमने लिपटाई हुई है। अब वो रस्सी जो है वो उस बार के पीछे से भी गुजर रही है, आगे से भी गुजर रही है। अब ऑटोमेटिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक ही रस्सी है जो उस बार के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। आई मीन वी कुड हैव परसीव्ड कि ये डिफरेंट पोर्शंस हैं, एक पोर्शन रस्सी का इधर लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, बट हमने उसको सेम ऑब्जेक्ट यानी सेम रस्सी की कॉन्टिन्यूटी परसीव किया, ठीक है। ऑल्दो कुछ पोर्शन उस रस्सी का हमसे विजिबल नहीं है, वो उस बार के पीछे है, बट वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव परसीव्ड कि ये सेम चीज है जो कि कंटिन्यू कर रही है, ओके। देन प्रिंसिपल ऑफ द क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर ये कहता है कि जैसे आप मैंने 3 यहाँ एंगल्स बना दिए, एक ऐसे एंड एक ऐसे, ठीक है, तो आप खुद ब खुद उसको एक सर्कल परसीव कर, ट्राइंगल परसीव करना शुरू कर देंगे, इवन दो कि फुल लाइंस नहीं भी हैं। क्लोजर मीन्स कि आवर ब्रेन हैज द टेंडेंसी टू फिल इन द मिसिंग गैप्स बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने ट्राइंगल देखा हुआ है, तो उस तरह के 3 कोने जहां भी हमें कहीं नजर आएंगे हम ऑटोमेटिकली उसको ट्राइंगल परसीव कर लेते हैं। जैसे ये एक फिगर है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो कुछ पार्ट्स इसके दे आर कम्प्लीटली मिसिंग, बट वी आर ऑटोमेटिकली अज्यूमिंग इट एज अ हेक्सागोन। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन ने खुद ब खुद फिल कर ली है। दैट इज वेरी ट्रू विद द लोगोज। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड देयर ओन लोगोज। व्हेन दे डोंट वांट टू शेयर द होल इन्फॉर्मेशन, दे जस्ट गिव द हाइलाइट्स, few highlights in their logo, and the rest is on you. You can rest is kept on your brain to fill the missing gaps. So that is all about the chapter of sensation and perception. Quiz or test of you is coming very soon, so you should keep on preparing your lectures as soon as they are uploaded. So hope to see you in the next lecture. Allah Hafiz.